त्यागी और जागीरपुरी हिंसा का सबसे नया वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। पत्थरबाजों के बीच से वो तस्वीरें सामने आई हैं जो तस्दीक करेंगी इस बात को लेकर कि आखिरकार कैसे उस तारीख को क्या क्या हुआ। ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए और पीछे से कौन जो रिकॉर्ड कर रहा है वो क्या कह रहा है और लोगों की आवाजें क्या है ये भी सुनवा रहे हैं आपको। चाचा चाचा गलत हो रहा है, ये चाचा देख रहे हो। उड़ जाओ काका, उड़ जाओ। चलो चलो यार, और साइड आको रैली नहीं अलग भी। ओ भाई और रैली भाई भाई इधर ले आ, रैली भाई सब इधर आ, सब इधर आ, भाई इधर आ, भाई सब इधर आ। चाचा चाचा गलत हो रहा है, ये चाचा देख रहे हो। ये तस्वीरें आपने देखी है, अब आपको एक एक करके दिखाते हैं कि आखिरकार वहां पर कब कब कहां क्या क्या हुआ। ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये चौराहे की तस्वीर है। इस चौराहे की तस्वीर आपको दिखाएंगे, उससे पहले ये उसी घटना का एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए, ये वो शोभा यात्रा की रथ यहां पर बनाया हुआ है। आगे भगवान की मूर्ति है और पीछे यहां पर तिरंगा लगाया हुआ है। आप आवाज लगातार सुनते जाइए, पीछे से आवाजें क्या आ रही हैं और मैं साथ साथ आपको ये तस्वीरें दिखाते जाऊंगा। पहले आप सुनिए जरा कि पीछे की आवाजें क्या है। वो बड़े मामा भी पत्थर फेंक रहे हैं। अरे चलो ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर उसी वक्त की है जब शोभा यात्रा पर हमला किया गया। वहां पास ही में मौजूद एक घर के बालकनी से एक बच्ची ये वीडियो बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। बच्ची कह के रही है, सुना ये आपने सुना कि बच्ची अपनी मां से कहती है कि ये बड़े मामू क्या कर रहे हैं, ये रोजे में पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं। एक बार फिर सुनिए जरा आप। अरे अम्मी को क्यों कर रहे हो रोज में ऐसा। ये दो तस्वीरें जरा देखिए आप, ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए जो कि उस जगह पर जो शख्स मौजूद था उसने अपने फोन से वो वीडियो रिकॉर्ड की है। अरे अम्मी को क्यों कर रहे हो रोज में ऐसा। वो वीडियो रिकॉर्ड की, उसमें जरा देखिए आप, चौराहे की ठीक सामने देखेंगे तो वहां पर एक बड़ी भीड़ दौड़ती हुई चली आती है। उस भीड़ के हाथ में पत्थर है, उस भीड़ के हाथ में कांच की बोतलें। इधर जो शख्स खड़ा है वो कहता है कि जल्दी निकलो, उधर से भीड़ आ रही है और इस साइड से निकलने की कोशिश करो। दाईं तरफ में वो झांकी है, दाईं तरफ में शोभा यात्रा है जो कि जिसको कि बाईं तरफ जाना है, और बीच में है चौराहा जिसके ठीक सामने वो बड़ी भीड़ खड़ी हुई है।
जैसे ही वहां पर भीड़ पत्थर बरसानी शुरू करती है, इस शोभा यात्रा में शामिल एक शख्स वहां खड़े दूसरे शख्स से कहता है कि चाचा ये ठीक नहीं हो रहा है, और उसके बाद अपने बाकी साथियों को वहां से हटाने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है। अब देखिए जरा, आप पहली वीडियो में आप अगला सीन देखिए कि जैसे ही पत्थरबाजी वहां से हो रही है, इसी बीच से शोभा यात्रा का ये रथ वापस निकालने की कोशिश की जाती है। वहां से शोभा यात्रा का रथ निकालने की कोशिश की जाती है, जिसमें कि सामने भगवान की मूर्तियां लगी हुई हैं और पीछे इस देश का झंडा तिरंगा लगा हुआ है। लेकिन जो पत्थरबाज हैं, जो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता कि आस्था के साथ खिलवाड़ करना क्या होता है या देश के झंडे का अपमान करना क्या होता है। वो लगातार वो पत्थरबाजी करते जाते हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर कि वहीं पर मौजूद एक घर के बैल्कनी से वो वीडियो शूट किया गया। उसके बीच बड़ी खबर यह कि 5 दंगाइयों पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर रासुका लगा दिया गया है 5 दंगाइयों के खिलाफ। इन वीडियोस के आधार पर टाइम्स ऑफ भारत ने कल जो आपको सिलसिलेवार तरीके से स्टिंग ऑपरेशंस दिखाए, उसके बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए उन दंगाइयों को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। ये तस्वीर जरा आप देखिए और आप आवाज सुनिए। वो बड़े मामा भी पत्थर फेंक रहे हैं। अरे चलो, ये तस्वीरें आप दोनों देखिए। ये 16 तारीख की तस्वीरें हैं, जिस वक्त शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और जिस वक्त ये आरोप लग रहा था कि मस्जिद में मौजूद कुछ लोगों ने अंसार को फोन करके बुलाया। हालांकि मौलाना की तरफ से उस आरोप को गलत बताया गया, लेकिन आरोप ये है। और ये एक-एक करके तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए, इस बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, चौराहे के ठीक सामने आपको ये भारी भीड़ नजर आएगी। यहां पर जितनी दुकानें हैं, वो दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं और सड़कों पर आपको सिर्फ पत्थर नजर आएंगे, कांच की बोतलें नजर आएंगी। ये सामने भीड़ है और यहां खड़े हुए शख्स से कहते हैं कि तुम यहीं पर खड़े रहो ताकि सामने वाली भीड़ से बच सको। कुछ ही देर में जैसे वो भीड़ तेजी के साथ चौराहे की तरफ आना शुरू करती है, तो दाईं तरफ जो शोभा यात्रा का जो रथ है उसको निकालने की कोशिश की जाती है। इन लोगों की पहली कोशिश ये रहती है कि शोभा यात्रा के रथ को सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाए। वहां मौजूद शख्स से वो लोग कहते हैं कि चाचा ये गलत हो रहा है, आप देखिए जरा, लेकिन किसी की तरफ से कोई रोका नहीं जाता, बल्कि उधर से आप ठीक सामने से आप देख रहे हैं कि पत्थरबाजी लगातार जारी है। ये वो शख्स जो कि भगवा कपड़े पहने हुए है, ये रथ के उसी शोभा यात्रा के रथ को खींचते हुए सड़क पार करने की कोशिश करता है। ये आप देखेंगे कि ये वो रथ है जो सामने से आपको टूटा हुआ नजर आएगा। बीच में आपको इसी रथ के ऊपर भगवान की मूर्तियां नजर आएंगी और इसके ठीक पीछे ये तिरंगा लगा हुआ है। लेकिन इस तिरंगा के ठीक पीछे दंगाइयों की भीड़ है, वो लगातार पत्थरबाजी कर रही है। पहली तस्वीर। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो तस्दीक करेगी कि वहां हो क्या रहा था। इसमें आवाज सुनिए। ये उसी चौराहे की तस्वीर है जिसकी कुछ वक्त पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन ये जो शूट किया गया वीडियो, ये वहां एक घर की बालकनी से शूट किया गया। एक बच्ची इसको शूट कर रही है, घर की महिलाएं वहां खड़ी हुई हैं जो दहशत में है कि आखिरकार ये दंगाइयों की भीड़ कर क्या रही है, ये पत्थरबाजी क्यों हो रही है। उस बच्ची की आवाज आप सुनिएगा। वो बच्ची अपनी मां से सवाल पूछ रही है कि मेरे मामू, बड़े मामू का तो आज रोजा है, वो रोजे के दिन पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं। और पूरा परिवार दहशत में है, जो महिलाएं घर में हैं वो रो रही हैं, वो चिंतित हैं। आप सुनिए जरा एक बार कि वो बच्ची क्या कह रही है, उसके बाद फिर हम आपको आगे की और तस्वीरें दिखाएंगे।
अभी दोनों तस्वीरें आप साथ में देखिए और फर्ज कीजिए कि जो लोग वहां पर निर्दोष हैं, जो लोग मासूम हैं, जिन लोगों का इस दंगे से, जिन लोगों का इस भीड़ से कोई लेना देना नहीं है, उनके जहन में क्या बीत रही है। वो घर से आती हुई इस बच्ची की, घर से आती हुई उस महिला की आवाजें, उनकी आवाज में वो दहशत इस बात की गवाही दे रही है कि आम लोगों का हाल क्या होता है इस दंगे के बीच में। लेकिन दंगाई क्या कर रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं। और ये महज दो तस्वीरें नहीं है, ये अपने आप में जीता जागता सबूत है कि जो लोग ये झुटला रहे थे कि जागीरपुरी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो लोग इस बात को लेकर के झुटला रहे थे कि इस बात का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो इस बात को लेकर झुटला रहे थे कि शोभा यात्रा पर पथराव नहीं हुआ, उनके सामने, आंखों के सामने ये जीती जागती तस्वीरें। दिल्ली दंगे की साजिश का राज़फाश, एक वीडियो ने खोली दिल्ली दंगों की पूरी कहानी। पंद्रह अप्रैल को साजिश, 16 अप्रैल को हिंसा। हर दंगाई बोलेगा, दिल्ली दंगे के राज खोलेगा। दिल्ली दंगों का बंगाल कनेक्शन हुआ बेनकाब। हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए, हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा। क्या दिल्ली में हिंसा जंतर मंतर से भड़की? किसके नफरत भरे भाषण ने भड़काई हिंसा? ऐसा उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई, मस्जिदों पे जगह जगह भगवा झंडे फहराए गए। झुका भी और टूटा भी जहांगीरपुरी का पुष्पा। क्या पीएफआई के लोगों को जो ऑन बुक्स लाए गए थे उनको छुड़ाने का काम सिद्धारमैया ने किया था कि नहीं किया था? आरोपी अंसार बोल रहा है, राज खोल रहा है। कानून को अपना काम सख्ती के साथ में करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब अंसार का मोबाइल बोलेगा, बड़े राज खोलेगा। दिल्ली दंगा, सबसे बड़ी साजिश, सबसे बड़ी तहकीकात। तो टाइम्स नाउ नवभारत आपको जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसका एक एक सच लगातार बता रहा है और सबसे सटीक वीडियो सबसे पहले लगातार आप तक पहुंचा रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक टाइम्स नाउ नवभारत पहुंचा रहा है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की है और वो लोग कौन हैं जो जहांगीरपुरी में भड़की इस हिंसा के जिम्मेदार हैं। जहांगीरपुरी से आया ये सबसे नया वीडियो। ये वीडियो 15 अप्रैल को शूट किया गया है और 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हिंसा, दंगे भड़के। यानी ये वीडियो साबित करता है कि जहांगीरपुरी में हिंसा भड़काने के लिए 15 अप्रैल को ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। ये वीडियो 15 अप्रैल को ठीक उसी जगह पर शूट किया गया जहां 16 अप्रैल को हिंसा भड़की थी। ये जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का वही चौराहा है जहां मस्जिद के सामने दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो हर बात शीशे की तरह साफ दिखाई देगी। 15 अप्रैल यानी शुक्रवार जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से ठीक एक दिन पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या जहांगीरपुरी में हिंसा की पहले से प्लानिंग की गई थी? क्योंकि जिस तरह से इस वीडियो में कुछ लोग हथियारों के साथ दिख रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा कोई इत्तेफाक नहीं था। इस हिंसा की पहले से स्क्रिप्ट
तैयार की गई थी। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक के इस 1 मिनट 19 सेकंड के वीडियो में अंत में ध्यान दीजिए, बैगनी रंग की टी शर्ट पहने एक लड़का गली के अंदर से निकलता दिखाई दे रहा है। ये लड़का कार की आड़ में एक बार नीचे झुकता है, तभी कैमरा हिल जाता है और अगले ही सीन में लड़का दोबारा दिखाई देता है। इसके हाथों पर गौर कीजिए, इस लड़के के हाथ में एक तलवार है। जी हां, तलवार। जहांगीरपुरी में हिंसा भड़काने का एक हथियार। इस वीडियो में आपको कई लोग दिखाई दे रहे हैं जो रात के अंधेरे में सरेआम तलवार और लाठियां लहरा रहे हैं। इन्हें देखकर कम से कम ये कोई नहीं कह सकता कि तलवार और लाठियां लेकर ये जहांगीरपुरी की सड़कों पर तफरी करने निकले। अब वीडियो के इस सीन पर ध्यान दीजिए, कुछ लोग चौराहे की तरफ आते भी दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों में महिलाएं भी हैं। हालांकि इस वीडियो में ये साफ नहीं है कि ये वीडियो शोभा यात्रा के गुजरने के बाद का है या फिर उसके पहले का, लेकिन जिस तरह से ये शख्स तलवार निकाल रहा है उससे ये सवाल तो जरूर उठ रहा है, क्या इसने पहले से यहाँ तलवार छिपा कर रखी थी? सवाल ये नहीं है कि ये वीडियो शोभा यात्रा से पहले का है या बाद का है। सवाल ये है कि क्या जहांगीरपुरी की हर गली नुक्कड़ पर इसी तरह से हथियार छुपा कर रखे जाते हैं या फिर प्लानिंग के तहत हथियार पहले से छुपा कर रखे गए ताकि जरूरत पड़ने पर हिंसा के वक्त इन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सके। अब जहांगीरपुरी की एक और तस्वीर देखिए, ये भी हिंसा वाले दिन की ही है। इस वीडियो में मस्जिद की छत पर 6 लोग दिख रहे हैं। ये ठीक उस वक्त की तस्वीर बताई जा रही है जब हिंसा भड़की थी। वीडियो बनाने वाले शख्स की बात को गौर से सुनिए। ये देखो लग गए तो पत्थर और पत्थर मारे 5 से कम। ये देखो पत्थर इकट्ठा कर रहे और मार रहे। लॉन्ग कल बनाओ, लॉन्ग कल बनाओ, लॉन्ग कल बनाओ। बस बंद कर ले, सामने से देख रहे हैं। इस वीडियो में लोग कह रहे हैं कि मस्जिद की छत से पत्थर बरसाए जा रहे थे, पत्थर इकट्ठा किए जा रहे थे। ऐसे में यहां भी यही सवाल उठता है कि क्या मस्जिद की छत पर पहले से पत्थर जमा किए गए थे? एक और वीडियो देखिए, ये वीडियो हिंसा के एक दिन पहले का है। रात के वक्त गली में कुछ लड़के आते हैं, यहाँ एक गेट से एक रॉड निकालते हैं और दूसरे शख्स के हाथ में डंडा है। एक तीसरा लड़का आता है जिसके हाथ में पत्थर है। ये लड़के ऊपर की तरफ देखकर किसी से बात करते हैं। जैसे ही ये जाने लगते हैं, इस मकान से एक शख्स तलवार लेकर निकलता है और इन लड़कों से बहस होती है। ऐसे में इस वीडियो से भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस इलाके में रात के वक्त लाठी, डंडे और पत्थर इकट्ठा किए जा रहे थे? ये तमाम तस्वीरें सच बयां कर रही हैं, सच जहांगीरपुरी की हिंसा का। इन तमाम तस्वीरों का ताना बाना ये साबित करता है कि जहांगीरपुरी में हिंसा शोभा यात्रा के दौरान ही भड़की। उन्होंने नारे लगाए, इन्होंने पत्थर फेंके, ये सब बेमानी है। दरअसल जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा का सच कुछ और ही है। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। एक चौंकाने वाला खुलासा वो ये कि दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का भी कनेक्शन। दरअसल हिंसा वाले दिन यानी शनिवार 16 अप्रैल के दिल्ली के जंतर मंतर पर एसडीपीआई का प्रदर्शन चल रहा था। इस प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण दिए गए। हम आपको भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए। हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा। दिल्ली के जंतर मंतर से ही अफवाह फैलाई गई कि जहांगीरपुरी मस्जिद को तोड़ने की तैयारी है। आपको सोचकर हैरानी होगी, अभी साधु के भेष में रहने वाले लोग मस्जिद के सामने जाकर बलात्कार करने की बात करते हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। धर्म संसद के नाम पर
ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, लेकिन उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। अफसोस की बात है। और एक तरफ ऐसे समूह को निकालकर धर्म के नाम पर, एक धार्मिक पर्व के नाम पर ऐसा उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई। मस्जिदों पे जगह जगह भगवा झंडे फहराए गए, लोगों की बन गई है। जंतर मंतर पर एसडीपीआई के प्रदर्शन की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। अब पुलिस भी इस बात की जांच में जुटी है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शन में शामिल लोग जंतर मंतर से क्या जहांगीरपुरी भी गए थे। वो इसलिए क्योंकि एसडीपीआई का जंतर मंतर में भाषण लोगों को भड़काने के लिए काफी है, और रही सही कसर मस्जिद को तोड़ने वाली अफवाह ने पूरी कर दी। एक तरफ हिंसा के पीछे एसडीपीआई का हाथ होने के शक जताए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएफआई ने हिंसा के आरोपियों का केस लड़ने का ऐलान कर दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब पीएफआई खुद इस मामले में सवालों के घेरे में आ रही है। हालांकि पुलिस अभी इन मामलों में खुलकर बोलने को राजी नहीं है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस को संदेह तो है, लेकिन पुलिस किसी संगठन को शिकंजे में लेने से पहले पुख्ता सबूत जुटा लेना चाहती है। पीएफआई के सर पीएफआई के भी कुछ सबूत हैं, क्या इसके साक्ष्य पुलिस के पास? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन के डिटेल को रिवील करना भी ठीक नहीं है। वैसे क्राइम ब्रांच अब इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसका पूरा सपोर्ट है। पीएफआई पर पुलिस दबी जबान में तो राजनेता बुलंद आवाज में जहांगीरपुरी हिंसा के लिए पीएफआई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और सरकार से पीएफआई को बैन करने की मांग कर रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज कांग्रेस पार्टी इज बिहेविंग इन द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल मैनर। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या पीएफआई के लोगों को जो ऑन बुक्स लाए गए थे उनको छुड़ाने का काम सिद्धारमैया ने किया था कि नहीं किया था? इसकी जनता, कर्नाटक की जनता जवाब चाहती। जंतर मंतर पे कोई आदमी बोलता है तो उनके पीछे मोमबत्ती गैंग और ये एक रिवॉर्ड जो वापसी गैंग है वो खड़ा होता है हमेशा से, और इन लोगों को भी बाहर से फंडिंग होती है। इनकी रोजी रोटी, इनके घर, इनकी दुकानें बाहर के पैसे से चलती हैं। जहांगीरपुरी की इस हिंसा में पीएफआई का हाथ है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ऐसा क्या है कि हाल फिलहाल में हुई करीब करीब हर हिंसा में पीएफआई का नाम उछलता जरूर है। ऐसे में सरकार पीएफआई जैसे संगठन पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती? पीएफआई का हर दंगे में नाम आता है, लेकिन फिर भी पीएफआई बदस्तूर अपना काम कर रही है। दिल्ली में सीएए के दौरान भड़का दंगा हो या फिर जहांगीरपुरी में हिंसा, हर बार पीएफआई के तार जुड़ ही जाते हैं। वही तो टाइम्स नाउ, नवभारत, दिल्ली। तो टाइम्स नाउ नवभारत में आपको 16 तारीख की एक एक घटना जो कैमरे में कैद हुई लगातार बता रहे हैं। उसके पीछे कितने किरदार थे आपको लगातार बता रहे हैं। उन किरदारों के पीछे किसकी सोच थी आपको लगातार बता रहे हैं। कैसे इस घटना को प्लान किया गया, कैसे इस घटना को दंगे तक में तफसील के साथ एग्जीक्यूट किया गया, और कैसे कैसे अंसार सहित बाकी तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई, यह आपको दिखाया। लेकिन साथ ही साथ आपको दिखाएंगे हम कि इन चेहरों की कुंडली क्या है, पीएफआई कौन है, पीएफआई का यहां पर क्या रोल है। क्योंकि जहां भी सांप्रदायिक आग होती है, चिंगारी के रूप में पीएफआई का नाम हमेशा आता है। इसलिए आपको पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हिस्ट्री, उसका इतिहास जान लेना बहुत जरूरी है। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगे में पीएफआई के कई सदस्य गिरफ्तार किए गए। पीएफआई दिल्ली के चीफ परवेज अहमद और सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास पर दंगा भड़काने और दंगे के लिए पैसा इकट्ठे करने का आरोप था। उनके ऑफिस में जब छापेमारी की गई तो बड़ी संख्या में वहां पर रकम जमा हुई थी। जनवरी 2020 सीए एनआरसी के खिलाफ बड़ी बड़ी रैलियां करवाई गई जो देश के कई राज्यों में हुई थी। इनमें उत्तर प्रदेश शामिल है, दिल्ली शामिल है, कर्नाटक, महाराष्ट्र शामिल है। इन तमाम चेहरों के साथ हम लोग बात करेंगे। हमारे सहयोगी प्रेरित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ एक खास व्यक्ति भी मौजूद हैं। प्रेरित, बताइए जरा। वैसे कि प्रेरित तक मेरे ख्याल से आवाज पहुंच नहीं पा रही है, वापस कोशिश करेंगे। जिनके साथ सरिता बजाज इस वक्त मौजूद हैं,
उससे पहले ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये 6 लोग वहां शामिल हैं और ये 15 अप्रैल की तस्वीरें हैं जहां आंसू गैस की गोली दागे जा रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रेरित लगातार हमारे साथ बने हुए, जिनके साथ सरिता बजाज मौजूद है इस वक्त। ओवर टू यू प्रेरित। बिल्कुल, देखिए संगीता बजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे ही मोहम्मद अंसार का नाम आता है इस पूरे मामले में, जहांगीरपुरी हिंसक झड़प में, और उसके बाद जैसे ही पुलिस गिरफ्तार करती है तो एक फोटो वायरल होने लगता है और उस फोटो में वो आम आदमी पार्टी के उसने वो टोपी पहनी हुई थी, जिसके बाद बीजेपी या तमाम जो लोग थे वो आरोप लगाने लगे कि जो है सो वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। उसके बाद आम आदमी पार्टी नेता ने आतिशी मालिया ने फोटो ट्वीट करके जानकारी दी कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता, उसने बीजेपी का टोपी लगाया हुआ है। संगीता बजाज जो पार्षद के जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनके साथ चुनाव प्रचार में वो देखा गया है। हमारे साथ खुद संगीता बजाज बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं और सीधा हम इनसे ही बात करेंगे। मोहम्मद अंसार एक गुनहगार है, एक दंगे का गुनहगार है, वो आपके साथ दिख रहा है, तो क्या आपके साथ जो एक दंगाई है? जब हम रैली में जाते थे तो सी ब्लॉक से रैली निकलती थी। अब कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं पता तो चलता ही नहीं है रैली में। मैं तो उसको जानती ही नहीं थी। वो आपके साथ बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है और एक नहीं कई तस्वीर में आपके साथ खड़ा है। तो क्या आपके चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के दंगाई घूमते थे? क्योंकि उसके पहले के भी जब हिस्ट्री खंगाले गए तो उस पर तमाम मामले दर्ज हैं। मैं उसको कोई टोपी या कुछ पहना तो रही नहीं हूँ। अब कितने लोग चलते हैं रैली के अंदर, हज़ारों लोग चलते हैं, हज़ारों की तादाद में चलते हैं, तो इसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं पाऊँगी। एक ये भी कनेक्शन पता लगा है कि उसके जो ससुर थे वो आपके पार्टी संगठन के साथ जुड़े हुए थे, ये क्या है? हाँ, उनके ससुर अल्पसंख्यक के अध्यक्ष थे, डॉक्टर इस्लाम। तो उन्होंने अपने दामाद से आपको मिलवाया होगा? मिलवाया नहीं था, वो इन्होंने ये कहा था कि दामाद मेरा सी ब्लॉक में रहता है, वो रैली में आया जाया करेगा, बस यही था। क्योंकि खबर ये भी देखिए निकल करके आ रही है और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया गया और तमाम लोग भी ये कह रहे हैं कि जब आप वहाँ से चुनाव लड़ रही थी तो आपके सी ब्लॉक में जो भी कार्यक्रम का अरेंजमेंट होता था वो मोहम्मद अंसारी देखता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे कार्यकर्ता बहुत से वहाँ पे रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी आप पे क्यों आरोप लगा रही है? ये तो राजनीति है। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आपने ज्वाइन किया था 2020 में। ज्वाइन नहीं किया था, हम लोग वहाँ पे गए थे। मेरे पास कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैंने ज्वाइन किया। लेकिन हमारे पास तो देखिए सबूत है कि आम आदमी पार्टी का, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा अपने मोबाइल पे, कि जहाँ पर ये 21 जनवरी 2020 में देखिए ये साफ तौर पर लिखा गया है कि पूर्व निगम प्रत्याशी संगीता बजाज भी पार्टी में शामिल हुए हैं और संजय सिंह ने शामिल कराया है। गए थे हम लोग। तो शामिल आप हुई थी ना मैम? शामिल होने गए थे। सदस्यता वगैरह कुछ नहीं हमें अभी तक मिली। तो इसमें तो साफ आम आदमी पार्टी का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ साफ लिखा है कि आपको ज्वाइन कराया गया है। मैं आज तक कहीं भी ही नहीं गई उनके किसी कार्यक्रम में, मुझे किसी ने नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि मैं बीजेपी से इलेक्शन जरूर लड़ी हूँ, मैं बीजेपी में भी कभी गई नहीं हूँ। लेकिन ये कमाल की बात नहीं कि 2017 में जब आप चुनाव लड़ते हैं तब आपके साथ वो जो मोहम्मद अंसारी है वो आपके साथ घूमता है, जो इस दंगे में एक बड़ा वो माना जा रहा है वो आरोपी। उसके अलावा 2021 में जब आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करती है 2020 में 21 जनवरी 2020 को, तो वही आम आदमी पार्टी जिसमें आपने शामिल हुई, संजय सिंह ने आपको शामिल कराया, वही अब उसी पार्टी आप पे आरोप लगा रही है। ये तो सारी राजनीति है, इसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं पाऊंगी। तो इस राजनीति का आप शिकार कैसे हो रही हैं? क्योंकि आप पहले बीजेपी से चुनाव लड़ा 2017 में आपने, 2020 में आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करती, 2017 के फोटो उठा करके आम आदमी पार्टी 2022 में कह रही है कि जी ये तो देखिए कि मोहम्मद अंसारी जो है उनके चुनाव उनके बीजेपी के प्रत्याशी के साथ घूमे, तो आप इसमें शिकार कैसे हो रही हैं? यही कहूँगी कि रैली में इतने सारे लोग घूमते हैं हज़ारों की तादाद में। अब ये तो पता नहीं था कि ना अंसार के हमारे साथ चल रहा है और ये गुंडा बदमाश है, हमें तो नहीं ये मालूम था ना। आपके संगठन से उनके ससुर जुड़े हुए थे, जो आपने मोहम्मद इस्लाम की बात कही, तो उनके जरिए भी कभी आपको नहीं पता लगा? जैसे आप प्रत्याशी हैं तो आप इस इलाके जहाँ से चुनाव लड़ रही हैं तो चुनाव में तो ये पता रहता है कि कौन किस तरह का व्यक्ति रह रहा है, कौन हिस्ट्री सीटर है या किस पे क्या कुछ चार्ज लगे हुए हैं, तो प्रत्याशी को पता होता है। ऐसा मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, ना ही उन्होंने कभी हमें बताया था। मैडम यहाँ तक आपको नहीं पता था कि आपके चुनाव प्रचार में एक जो इस तरह का व्यक्ति घूम रहा है, क्योंकि वो मामले उस पर पुराने पहले भी उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हो चुके हैं? मुझे कुछ भी नहीं मालूम इस बारे में। तो अब आम आदमी पार्टी ने जो आप पे आरोप लगाया है कि जो मोहम्मद अंसार है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो क्योंकि वो आपकी पार्टी में घूमा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मेरा कार्यकर्ता है ही नहीं वो, और ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। तो इस आरोप का आप कैसे खंडन करेंगे और आम आदमी पार्टी को आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि 2020 में तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि उस पार्टी में शामिल हुए संजय सिंह ने, और वो पूरे देखिए आपकी फोटो भी है यहाँ पे। इस फोटो में मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा कि देखिए संजय सिंह के साथ जो फोटो है उसमें संगीता बजाज मौजूद है। तो अब मैं गई हूँ, मैं मना तो नहीं कर रही, मैं गई हूँ वहाँ पे।
शामिल नहीं हुई हैं आप? मेरे को कुछ मिला ही नहीं वहाँ से, कोई सदस्यता पत्र भी नहीं? कुछ सदस्यता पत्र मिला ही नहीं मुझे, तो मैं कैसे कह दूँ। ना उसके बाद मेरे पास कभी फ़ोन या कभी मैं किसी प्रदर्शन में रैली में गई हूँ, मैं जाती नहीं कहीं भी। लेकिन अब तो फिर तो गजब हो गया ना कि 2017 में आप चुनाव लड़े बीजेपी से, 2017 का फोटो आम आदमी पार्टी ने 2020 में ट्वीट किया और बताया कि आप बीजेपी के साथ वो मोहम्मद अंसार जुड़ा हुआ है आपके कार्यक्रम के जरिए, और 2020 में या बीजेपी ज्वाइन कर ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुकी थी। आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर अगर आरोप लगाया है तो मैं तो उनके हिसाब से आम आदमी पार्टी में हो गई हूँ ना, उनके हिसाब से तो मैं हो गई हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाया जब मैं उनकी पार्टी में हो गई हूँ? वो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं। मैं उनकी पार्टी में जब चली गई हूँ 2020 में, तो फिर वो मेरे पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? 2017 की बात क्यों उठा रहे हैं? आप बताइए ना, वो 2017 की बात उठा ही क्यों रहे हैं जब मैं उनकी पार्टी में चली गई उनके कहने से? तो फिर वो मेरा कार्यकर्ता कैसे हो गया? तो अब आप कैसे खंडन करेंगे आम आदमी पार्टी के इस आरोप को? मैं खंडन क्या करूंगी? मैं तो ना उसको जानती हूँ ना मेरा उससे कोई लिंक है, मैं यही कह सकती हूँ। आम आदमी पार्टी ने जो तस्वीर जो जारी की है आपको लेकर के, आप साफ मुकर रही हैं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि हज़ारों तादाद में लोग आते हैं रैली में और आगे आगे होके फ़ोटो खिंचाते हैं। उस समय हमें तो यही होता है कि वोट मांगने हैं हमने, यही कह सकती हूँ मैं, उसके अलावा कुछ नहीं कह पाऊँगी। क्योंकि एक नहीं कई सारे फोटोज हैं और अलग अलग दिन के, क्योंकि अलग अलग कपड़े में फोटो हैं। छोटा सा वार्ड है हमारा, डेली पद यात्रा होती थी, बस यही है। मैं उसको वैसे तो नहीं जानती थी। तो अब आपको जब ये जानकारी मिली, क्योंकि आप यहाँ से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, आपको जानकारी जब मिल चुकी है कि मोहम्मद अंसार जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है फिलहाल, और उसने उस जो हिंसक जो झड़प हुई है, जो दंगा तरीके से जो स्थिति बनी है जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में, उसमें वो बहुत बड़ा जो है वो आरोपी माना जा रहा है। अब आपको जानकारी मिली है, तो क्या उस दिन को लेकर के अफसोस है? जो तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि आपके पार्टी का वो कार्यकर्ता है। अफसोस क्यों नहीं है? अफसोस तो है ही। तो इन जैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, मोहम्मद अंसार जैसे लोगों के लिए? ऐसा करना नहीं चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। और आम आदमी पार्टी को आपने कुछ नहीं कहा? आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है वो गलत है। अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि 2021 में मैं उनके साथ हूँ, तो उन्हें ये बात करनी नहीं चाहिए थी। सवाल तो ये भी उठता है कि अगर आप 2020 में अगर आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए, तो 2017 वाली वो फोटो आम आदमी पार्टी तक नहीं पहुंची। क्या कुछ वजह थी, ये बताइए हमारे दर्शकों को। टाइम्स नाउ नव भारत पे इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है, तो ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ने जो आपके ऊपर आरोप लगाया है कि जो मोहम्मद अंसार जो पकड़ा गया है, वो सरेआम इस दंगे में जो आरोपी माना जा रहा है, वो आपके कार्यक्रम में था। तो आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया, फिर आप उसका जवाब दीजिए। टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शक आपको पूरे देश भर में सुन रहे हैं। वो बेबुनियाद है, यही कहूँगी मैं, कि गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा है। ये बहुत आसान है इस बात को देखिए कहना, जैसा संगीता जी कह रहे हैं कि मैं जानती नहीं कि मेरी रैली में कौन था, या जो लोग मेरे काम कर रहे थे, चुनाव लड़वाने में अप फ्रंट पर थे, उन लोगों को जानती नहीं है। बहुत आसान है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीत आपका हम तो जुड़ने के लिए। और